दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पिता मजदूरी किया करते थे और जिसकी माँ नौकरानी थी और जिसको डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खेलने के बारे में तो सोचना भी मत। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर बन चुका है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की। दोस्तों, आपको बता दूं कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया जिसके तहत कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे। और इसके पीछे रीज़न था ये बंदा, क्योंकि वहाँ पर मेसी नाम के लोग इतने ज़्यादा हो चुके थे कि आगे चलकर सबकी पहचान खतरे में पड़ जाती है। मेसी वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, जिन्होंने 6 बॉल अवार्ड्स जीतकर कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वैसे तो मेसी नाम और मेसी के रिकॉर्ड्स तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे ये गरीब मजदूर का लड़का फुटबॉल का महान प्लेयर बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेसी की कहानी शुरू होती है 24 जून सन 1987 को। उनका जन्म इसी तारीख में अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता एक स्टील कारखाने में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे, जबकि इनकी मां लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। तमाम आर्थिक तंगियों के बाद भी पिता ने ये सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। और ये सोच सभी के माँ बाप की रहती है, और शायद आपकी और हमारे भी। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, ज़मीं पर पिता से अमीर इंसान नहीं देखा मैंने। लियोनेल मेसी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 साल की उम्र में मेसी ने फुटबॉलर बनने का सपना देखा और इतनी छोटी सी उम्र में ही एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया। कहते हैं फुटबॉल को लेकर उनकी दादी ने उन्हें बहुत ही इंस्पायर्ड किया और कहा कि बेटा, तुम्हें एक फुटबॉलर बनना चाहिए। बिना थके बिना रुके मेसी दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन तभी उनके पास एक दुख भरी खबर पहुंचती है कि उनकी दादी का देहांत हो गया। मेसी को अपने बचपन से ही दादी से बहुत लगाव था। कहते हैं दादी की मृत्यु की खबर ने मेसी को इतना सदमा दे दिया कि महीनों तक उन्होंने फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया। उदासी और अकेलेपन को देखकर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि आपको दादी के चले जाने के बाद थक कर यूँ उदास नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनके सपने को पूरा करना चाहिए और विश्व का सबसे महान, सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना चाहिए। दोस्तों, पिता की ये बात सुनकर मेसी ने अभी फुटबॉल ग्राउंड पर कदम रखा ही था कि उनके सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। दोस्तों, विनर में एक बात कॉमन होती है, और वो ये कि कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक कि ये जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर लेते। ऐसा ही कुछ मेसी के साथ भी हुआ और मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ये बीमारी हो गई। मेडिकल साइंस के मुताबिक इस बीमारी में बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, जिसके बाद मेसी के डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अब आपकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी और आप छोटे कद के ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं था कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बल्कि इलाज मुमकिन था, लेकिन मेसी के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के खर्चे पर उनका इलाज करा सके। इसके अलावा जिन जिन क्लब्स के लिए वो खेलते थे, उन्होंने भी मेसी के इलाज से अपने हाथ खड़े कर दिए। मेसी खुद बताते हैं कि उस वक्त उनके इलाज में $1500 का महीने का खर्चा था, जो कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे बुरे वक्त में मेसी ने भी कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया, क्योंकि इस उम्र तक आते आते फुटबॉल उनके लिए एक गेम से बढ़कर उनकी ज़िंदगी बन चुका था। ऐसी बीमारी के हालात में भी ये बंदा मैच खेलने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादों में दम हो और आपकी मेहनत हो और आप मेहनती हो, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। सेम वैसा ही मेसी के साथ भी हुआ और कोई क्लब उन्हें अपने साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं था।
और जब कोई क्लब उन्हें अपने साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं था, तब उनके स्ट्रगल की ये कहानी पहुंच जाती है स्पेन के बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास, और उनसे कोई कहता है कि एक लड़का है अर्जेंटीना में, मेसी नाम का, बहुत कमाल का खेलता है, लेकिन उसे एक बीमारी है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में इस क्लब को बहुत आगे ले जा सकता है। इसके बाद मेसी की ये कहानी सुनकर FC बार्सिलोना के डायरेक्टर मेसी के परिवार को इनविटेशन भेजते हैं और उन्हें इलाज का आश्वासन देते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्त रहती है। वे कहते हैं कि मेसी को उनके परिवार के साथ अर्जेंटीना से स्पेन आना होगा और बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़ना होगा। बार्सिलोना के डायरेक्टर के इस ऑफर के लिए मेसी और उसका परिवार तैयार हो गया, लेकिन तभी बार्सिलोना के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। इससे उनके पिता परेशान हो गए और उन्होंने बार्सिलोना के डायरेक्टर से कहा कि आप साफ साफ बताइए, अगर आप मेसी को रखना चाहते हैं तो रखें, वरना हमें मना कर दें, फिर हम कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। उनके पिता की ये बात सुनकर बार्सिलोना के डायरेक्टर ने उनसे कहा कि अगर आपको मेसी पर इतना ही यकीन है तो भेजिए उसको फुटबॉल ग्राउंड पर, आज उसका खेल देख ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मेसी मैदान पर उतरे और उनका खेल उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। कहते हैं उस वक्त उनके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कोई पेपर नहीं था, तो उन्होंने टेबल से एक टिश्यू पेपर उठाया और उस पर लिखा कि आज से मेसी हमारा हुआ, और कुछ इस तरह से मेसी का बार्सिलोना के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और मेसी की डूबती हुई कश्ती को किनारा मिला। और कहते हैं इसके बाद लियोनेल मेसी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि शुरुआत में जो वहाँ के बाकी खिलाड़ी थे वो ये सोचते थे कि ये छोटी सी हाइट का लड़का कैसे खेलेगा, कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन जब जब फुटबॉल के मैदान पर मेसी उतरे, उन्होंने तब बता दिया कि क्यों वे आने वाले भविष्य के फुटबॉल की दुनिया के एक महान खिलाड़ी बनने वाले हैं, और वह आज दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर हैं। मेसी की छोटी हाइट के चलते कई बार उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, और मौका मिला भी तो उनके टीम मेंबर्स उन्हें बॉल पास नहीं करते थे। पर मेसी तो मेसी थे, वो जैसे तैसे करके बॉल ले लेते और फिर 15-15 मिनट तक कोई उनसे बॉल छीन नहीं पाता था। आज शायद ही कोई ऐसा फुटबॉल लवर होगा जो मेसी को नहीं जानता। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फुटबॉल को मेसी की वजह से ही जानते हैं। 2012 में 91 गोल बनाने वाले मेसी इकलौते खिलाड़ी बने, और इसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। मेसी इकलौते फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड हैं। इसके साथ ही मेसी सोशली भी बहुत चीज़ों पर एक्टिव हैं। 2012 में उन्होंने एक बच्चे के 6 साल के मेडिकल बिल के लिए स्पॉन्सर किया था, जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक बीमारी का सामना कर रहा था, जिससे कुछ साल पहले यह बंदा खुद गुजर चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि हर सपना पूरा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, यह दुनिया भी झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए जो हर मुसीबत में चट्टान की तरह खड़ा हो। इसलिए मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि मुश्किलों का डट कर सामना करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।